अस्सलाम वालेकुम। यू आर वेलकम टू ऑनलाइन यूनिवर्सिटी रमज़ास। मैं हूं सैफ अमरवी और आप देख रहे हैं इंटरमीडिएट के बाद कैरियर काउंसलिंग की वीडियो सीरीज़। और ये हमारी तीसरी वीडियो है। तीसरी वीडियो में आपका स्वागत करते हुए हम आपको बताते हैं कि पिछली वीडियो में हमने डिस्कशन की कि एंट्री टेस्ट में क्या है, उसमें उसकी प्रिपरेशन कैसे किया जाए, उसका डिफरेंस क्या है एनुअल एग्ज़ाम के लिहाज से और उसके रूल्स क्या हैं। तो अब आज उससे आगे डिस्कस करते हैं जो चंद सवालात बाकी हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज अकेडमीज आर नेसेसरी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एंट्रेंस। क्या एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपको अकेडमीज़ में जाना ज़रूरी है? तो इसका जवाब आप खुद ही असेस कर सकते हैं कि आपकी एबिलिटीज़ क्या हैं, आप किस कदर लायक हैं, आपकी तैयारी कैसी है। अगर आपने 4 साल या 2 साल आपने कुछ नहीं पढ़ा या आपने रट्टा मारा या जो भी किया आपने, उस तैयारी की बेस पे आप असेस कर सकते हैं कि जो टेस्ट आप देने जा रहे हैं उसके लिए आप मुकम्मल तौर पे तैयार हैं या नहीं। अगर तैयार नहीं है तो आपको अकेडमीज़ में जाना पड़ेगा। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, आप समझते हैं कि आप घर पे बैठ के 1-2 बार रिवाइज़ करेंगे, तो रिवीजन ऐसे नहीं होगी जैसे आपने एफएससी के इम्तिहान के लिए की, बल्कि आपको हर एक चीज़ बिना कैलकुलेटर के कंसेप्ट वाइज एक एक चीज़ का कंसेप्ट लेकर उसे सॉल्व आउट करके आपको तैयार करनी होगी। अकेडमीज़ का बेनिफिट ये होता है कि वो हमें सॉर्ट आउट करके चीज़ें देते हैं और हमसे प्रैक्टिस करवाते हैं। जो एंट्री टेस्ट पहले हो चुके होते हैं उनके मॉडल पेपर्स उनके पास होते हैं, सैम्पल पेपर्स, और कुछ उन्होंने खुद डेवलप किए होते हैं। उनकी बेसिस पे वो हमें तैयारी करवाते रहते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट जो है उसका हाथ कहते हैं ना बैठ गया पेपर हल करने के लिए, उसकी स्किल डेवलप हो रही है, उसकी हैबिटेट बन जाती है, वो हैबिचुअल हो जाता है उस चीज़ में। और इस तरह वो एंट्री टेस्ट उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं रहता। जिस तरह वो एफएससी के दौरान टेस्ट देता रहा एकेडमीज़ में या कॉलेजेस में, उसने एफएससी का इम्तिहान टेस्ट की तरह ही उसने पास कर लिया और अच्छे मार्क्स ले लिए। उस तरह ये एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन भी जो एकेडमीज़ में करवाई जाती है उसकी बेसिस पे वो एंट्री टेस्ट भी उसके लिए वैसे ही हो जाता है। वो बिना कैलकुलेटर के सवाल जो हैं उन्हें हल करना, उसके बाद मुख्तलिफ़ फार्मूले उनके पास होते हैं, टाइम मैनेज करना वो बच्चे को सिखाते हैं, जिसका फ़ायदा होता है। और अगर एक बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता अकेडमीज़ की, क्योंकि फ़ीस बहुत हाई होती है और ये भी एक किस्म की दुकानदारी है कि जो ही एंट्रेंस नज़दीक आया तो ये अकेडमीज़ खुल जाती हैं और फ़ीसेस इतनी हाई फ़ीसेस ले के वो प्रिपरेशन करवा रहे होते हैं। उन्होंने टीचर्स हायर किए होते हैं, चले उनकी मजबूरी होगी, जो भी होगा व्हाटएवर, हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन तरीक़ाकार के लिहाज से उनके बच्चे सक्सेसफुल भी होते हैं। और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप तैयारी कर सकते हैं घर बैठ के, तो आपको घर बैठ के तैयारी करनी होगी और हर चीज़ का कंसेप्ट लेना होगा। उसके बाद आप, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने एकेडमी नहीं रखी तो आप एंट्री टेस्ट क्रैक ही नहीं कर पाएंगे, बल्कि क्रैक कर जाएंगे आप। लेकिन उसके लिए आप प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी। एटलीस्ट आपको रिवीजन 2 से 3 बार तो करनी ही होगी। उसके बाद आप किसी एंट्री टेस्ट में जाके बैठें, उसके बाद आपके मार्क्स आएँ, उसके बाद आप देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस अप्लाई फॉर अ डिग्री, यानी कि आपका रिज़ल्ट आ गया, एंट्री टेस्ट आपने दिया, उसका रिज़ल्ट आ गया, उसकी बेसिस पे आप कैसे किस किस डिग्री में अप्लाई करें। क्योंकि जब हम अप्लाई कर रहे होते हैं तो वहाँ पे प्रेफरेंसेस होती हैं, चॉइसेस होती हैं कि आप 3 चॉइसेस हैं आपके पास, आप डिग्रीज चूज़ करें। तो जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होते हैं वो यूँ करते हैं कि मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल ये चूज़ कर रहे होते हैं। और ख़ाली वही चूज़ नहीं कर रहे होते, बल्कि इस मुल्क में हज़ारों बच्चे, बल्कि लाखों बच्चे उन्हीं 3 डिग्रियों में अप्लाई कर रहे होते हैं। उन्हें किसी और फील्ड का पता ही नहीं होता या वो जानते ही नहीं होते। इसलिए ये होता है कि इन 3 फील्ड्स में रश बन जाता है और इनमें मेरिट, जो टॉप पे बच्चे होते हैं उनको एडमिशन मिल जाता है, जो लोअर पे होते हैं उनकी प्रेफरेंसेस और कोई होती नहीं है तो उन्हें एडमिशन नहीं मिलता। तो इस लिहाज से दूसरी फील्ड्स जो हैं वो खाली रह जाती हैं। तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि
मैकेनिकल या ऊपर हाई लेवल के इंजीनियरिंग या हाई लेवल की डिग्रीज़ में जिनमें कंपटीशन बहुत टफ है, ये नहीं है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा, जॉब भी नहीं है, दूसरी इंजीनियरिंग की तरह ही है। आप दूसरी फील्ड्स में भी आप जा सकते हैं, वहाँ पे भी आपको जॉब मिलेगी, वैसी जॉब होगी, आप इंजीनियर भी होंगे, सब्जेक्ट भी रिलेटेड ही होते हैं तकरीबन। आप मैकेनिकल में अप्लाई ना करें, आप मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में कर दें, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में कर दें, केमिकल इंजीनियरिंग मौजूद है, आप किसी और इंजीनियरिंग में कर दें अप्लाई, जिसमें आपको पॉसिबल लगता है कि आपका मेरिट बन जाएगा। इसके अलावा होता है कि जो इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे होते हैं वो लोग यूईटी पे फोकस कर रहे होते हैं, नस्ट पे फोकस कर रहे होते हैं, प्यास पे फोकस कर रहे होते हैं। अगर वो मेन कैंपस लाहौर यूईटी को छोड़ के किसी सब कैंपस में अप्लाई करें तो पॉसिबल है कि उनका मेरिट बन जाए, और जो ही उनका मेरिट बनेगा उन्हें एडमिशन मिल जाएगा। छोटी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर लें, मैकेनिकल के लिए अप्लाई कर लें, इलेक्ट्रिकल के लिए कर लें, एडमिशन पॉसिबल होगा। अगर आप लोग हाई प्रेफरेंसेस यानी कि जो हाई कंपटीशन वाली डिग्रीज़ में अपनी प्रेफरेंसेस बनाएंगे तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, और आपके ये जो किया कराया, आपका एंट्री टेस्ट, आपने एकेडमीज़ की फ़ीस भरी, आपने रजिस्ट्रेशन फ़ीस भरी, आपने किराए भरे, वो आपके ज़ाया हो जाएंगे, उनका कोई फ़ायदा नहीं है, फ्रूटफुल नहीं है वो लोग वो चीज़ें। तो अपना भी लॉस बचाएं, पेरेंट्स का बचाएं और अपना वक्त बचाएं, और एक ऐसी फील्ड का चुनाव करें जो आपके इंटरेस्ट के रिलेटेड भी हो, और उसके बाद आप वहाँ पे अपना अच्छा मेरिट और अपना अच्छा कैरियर डेवलप भी कर सकें। मैकेनिकल में कई लोग चले जाते हैं, वहाँ पे जाके फंस जाते हैं कि उनसे पढ़ाई नहीं हो रही। अब यूनिवर्सिटीज़ का माहौल भी और होता है, सख्ती भी नहीं होती, तो फिर उनका जो है जीपीए या उनका जो मेरिट है या उनकी जो एबिलिटीज़ हैं वो डाउन होती चली जाती हैं, और स्टडी इतनी आसान नहीं होती। इसलिए अपने एंट्री टेस्ट को अच्छे अंदाज में दें और उस बेसिस पे असेस करें कि आपको कौन सी फील्ड चूज़ करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, किस में आपका पॉसिबल है, किस कैंपस में आपका पॉसिबल है, किस यूनिवर्सिटी में आपका पॉसिबल हो सकता है, कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए सूटेबल है, कौन सी डिग्री आपके लिए सूटेबल है, उसमें आप जाएं। कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपके इंटरेस्ट को टच कर रही है, उसमें जाएं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ द स्कोप क्या है एक डिग्री का। स्कोप ये है कि सिस्टम उसकी कितनी डिमांड कर रहा है, यानी हमारे मुल्क में कौन सी इंडस्ट्री मौजूद है और उसमें कितनी जॉब अपॉर्चुनिटी मौजूद है। यानी कि अगर आप किसी ऐसी फील्ड में, जैसे कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन जब तक इंसान इस दुनिया में बसते हैं नहीं रुकने वाली। इस तरह मैकेनिक्स है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो जिनके पास अप्लायंसेस हैं, गाड़ियां हैं, कुछ भी है, वो उनके कैरियर नहीं रुक सकते। आप मैनेजमेंट में जा रहे हैं, होटलिंग में जा रहे हैं, आप लॉ में जा रहे हैं, क्राइम होते रहेंगे, लॉ नहीं रुक सकता। ठीक है, आप बिज़नेस में जा रहे हैं, बिज़नेस आप किसी ऐसी चीज़ का स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि जाती दुनिया तक लोगों ने चीज़ें ख़रीदनी हैं, तो ये चीज़ें रहेंगी। स्कोप किसी फील्ड में जॉब अपॉर्चुनिटी के ज़्यादा होने का भी नाम है, यानी कि जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो। उसके अलावा उसमें देखना होता है कि कितना प्रॉफिट है या आपके लिए कितना वो फील्ड फ़ायदेमंद हो सकती है। तो इस सारी चीज़ को स्कोप कहते हैं। इसकी असेसमेंट आप अपने सोसाइटी में इर्द गिर्द लोगों से मिलकर, उस फील्ड के रिलेटेड लोगों से मिलकर आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस फील्ड का स्कोप किस हद तक ज़्यादा है, या आपने कौन सा बिज़नेस फ्यूचर में अडॉप्ट करना है, उस लिहाज से आप डिग्री चूज़ करें। हम उम्मीद करते हैं कि अब तक जो डिस्कशन हुई आपने ज़रूर पसंद की होगी। हमसे कांटेक्ट करने के लिए हमारा जीमेल मौजूद है, फेसबुक पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अब तक आपके मन में कोई सवाल है या कोई कंप्लेन है या सजेशन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसे शामिल कर लिया जाए या एक्स्ट्रा में आपके क्वेश्चन की एक वीडियो बनाई जाए। अगर आपने इस सेशन को पसंद किया है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। मदनी चैनल देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।